अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो इस वक्त ये कहावत मुल्की सियासत में पीपल्स पार्टी पर बिल्कुल फिट बैठती है कि पीपल्स पार्टी के दांत दिखाने के और खाने के और। कैसे, क्यों, ऐसा क्या हुआ है जो हम पीपल्स पार्टी को हाथी से मिला रहे हैं, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। कई दिन नहीं, कई घंटे गुजरे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ साहब, ये कैनाल्स का मंसूबा अब वापस ले लें, नहीं तो मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आपके साथ नहीं, अवाम के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने ये भी कहा, अगर वफाकी हुकूमत ने ये मुतनाज़ा मंसूबा वापस ना लिया तो हमारा आपके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। अब इस बात को चंद घंटे ही गुजरे थे कि पीपल्स पार्टी का एक नया रूप सामने आ गया। ये पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो सिंध में एक मौक़िफ़ अपनाते हैं, इस्लामाबाद में दूसरा मौक़िफ़ अपनाते हैं, पंजाब में तीसरा मौक़िफ़ अपनाते हैं। उसकी अमली शक्ल सामने आ गई और हम आपको सिर्फ बताएंगे नहीं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे कि उसकी अमली शक्ल क्या है, कि पीपल्स पार्टी किस तरह सिंध के अवाम को गुमराह कर रही है, सिंध के अवाम से डबल गेम कर रही है। वो नून लीग के साथ थी, नून लीग के साथ है, नून लीग के साथ रहेगी। ये आज हम इस प्रोग्राम में साबित करेंगे कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी ना वफाकी हुकूमत से अलग होगी, ना पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद ख़त्म करेगी, ना बलूचिस्तान में नून लीग से इत्तेहाद ख़त्म करेगी, ना ही जो दूसरे मामलात हैं उन मामलात से नून लीग से अलग रास्ता अपनाएगी। हुआ यूं कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर गवर्नर हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है पंजाब के मामला चलाने के हवाले से। उस इजलास में पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ, पीपल्स पार्टी सेंट्रल के सदर हसन मुर्तज़ा, उसके अलावा दूसरे जो असेंबली अरकान हैं और नून लीग की जानिब से मरियम औरंगज़ेब साहिबा, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, उसके अलावा दीगर उनके जो मरकज़ी रहनुमा है नून लीग के, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। अब इजलास में पीपल्स पार्टी ने नून लीग से क्या मुतालबात किए? भाई, पहले तो आप पंजाब में बलदियाती इलेक्शन करवाएं और जो पंजाब में बलदियाती निज़ाम के हवाले से आप एक बिल ले आए हो, इस बिल को तब्दील करें। इस पर हमें एतराज़ात हैं। तरक्याती स्कीमों के हवाले से बात हुई, गवर्नेंस के हवाले से बात हुई, उसके अलावा जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है पंजाब में, उस पर बात हुई। ये इजलास के अंदर बात हुई। लेकिन हमने जो आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के दांत दिखाने के और खाने के और, उस इजलास में वो बात हुई जो बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर और वफाकी हुकूमत को धमकी के बिल्कुल उलट साबित होती है। उस इजलास में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ इत्तफाक किया कि मुल्की हालात को देखते हुए हम आज भी साथ हैं, कल भी साथ रहेंगे, आइंदा मुस्तकबिल में भी साथ मिलकर चलेंगे। यानी कि अब पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, पहले आप ये क्लिप सुन लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई। इजलास के अंदर इस बात पे इत्तफाक किया कि साथ मिलके चलना है। तो नाज़रीन, आपने सुना हसन मुर्तज़ा साहब क्या कह रहे हैं। मुल्क की हालात को देखते हुए हमने फ़ैसला किया है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग एक साथ मिलकर चलेंगे।
तो बिलावल भुट्टो का सिंध में ये बयानिया कि अगर आपने मंसूबा वापस ना लिया तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, ये टोटल धोखा, फ्रेब, सियासत और कुछ भी नहीं है। सिंध के लोगों को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत ना वफाकी हुकूमत से अलग होगी, ना पंजाब में जो नून लीग के साथ उनका इत्तेहाद है उससे अलग होगी, और ना ही जो दीगर मामलात है वो उससे किनारा कशी इख्तियार करेगी। ये टोटल जो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माहौल बन गया है, जो पीपल्स पार्टी खुद तस्लीम करती है। वज़ीर आला एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मुराद अली शाह कह चुके हैं कि हम तस्लीम करते हैं कि अपोजिशन सिंध में हमारे खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हो गई है। हमारा बयानिया नहीं बिक रहा है, अपोजिशन का बयाना बिक रहा है केनाल्स के मामले पर। तो पीपल्स पार्टी ने उस बयाने को कवर करने के लिए ये जलसे भी कर रही है, जज्बाती तकरीरें भी कर रही है, लोगों को फिर लाल बत्ती के पीछे लगा रही है कि हम ही सिंध के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम नून लीग की हुकूमत को ललकारेंगे, ये केनाल्स का मंसूबा हम ही जो है वापस करवाएंगे। ये सारा माहौल, अच्छा मज़े की बात, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले ये भी कहते हैं कि केनाल्स के मामले पर नून लीग के जो वज़रा हैं और नून लीग पंजाब हुकूमत के जो वज़रा हैं और कुछ नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने ये सब कुछ गड़बड़ की है। अब आप ये यहाँ पर मीडिया पर ये बातें भी करते हैं, वफाक में उनके साथ भी बैठे हुए हैं, और बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद जब वो धमकी देता है कि हम वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे, तो अगले ही दिन पंजाब में साथ मिलकर चलने का ऐलान किया जाता है। ये है इनकी सियासत, ये है पीपल्स पार्टी के वो हाथी वाले दांत जो दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलें किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।